आज एक ऐसी कथा सुनाता हूं, ये भी पौराणिक कथा है लेकिन भिन्न कल्प की है, अलग कल्प की। सज्जनों, आपको पता है या नहीं, रावण जो है वो श्री राम के समय पे नहीं, उससे भी पहले था। दशरथ के समय पर भी था, दिलीप के समय पर भी था। श्री राम के बाबा परबाबा के समय पर रावण रहा है, तब से लेकर अब तक है। एक बार की बात हुई, रावण ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गया है। ब्रह्मा कुछ कलम चला रहे थे, लिख रहे थे। रावण ने आके प्रणाम करी, ब्रह्मदेव रावण का प्रणाम स्वीकार करें। बोले रावण कैसे आए? बोले आप कुछ लिख रहे, आपका दर्शन निकल रहा था यहीं से, इंद्र सब भागे भागे फिर रहे हैं, यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपका दर्शन कर ले। बोले हमें भी भगाना चाहते हो? बोले आप तो परम पिता है, आपको कौन भगाएगा? तो कहा भगवान हमें जब आया तो आप कुछ लिख रहे थे। रावण ने कही मुझे भाग्य विधाता लोग कहते हैं, सबका भाग्य लिखता हूं। तो कहा क्या मेरा भी भाग्य लिखा हुआ है? रावण जब सबका लिखता हूं तो तू सबसे बाहर थोड़ी है, तेरा भी भाग्य लिखा है। भाग्य में क्या लिखते हो? बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब लिखता है। ये विधि हाथ, ये विधि के हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में। ब्रह्मा तो मेरी मृत्यु भी लिखी है, मरण। हाँ, अमर रावण को मरण, आश्चर्य की बात। हे ब्रह्मा, कौन है जो मुझे मारेगा? किसकी सामर्थ्य है? तब दशरथ का नाम लेकर के ब्रह्मा ने कहा, बोले अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल देश की कन्या कौशल्या का विवाह होगा। ये दोनों का विवाह होगा तो उनके पुत्र जो होगा वो राम तुम्हें मारेगा, रावण को मारेगा। अच्छा, मनुष्य के हाथ हम मरेंगे? ब्रह्मा, मैं तुम्हारी लेखनी को अगर पलट के ना रख दूं तो मेरा नाम रावण नहीं। ब्रह्मा ने का प्रयास करके देख लो। उस समय पर कौशल देश की कन्या कौशल्या और अयोध्या के राजकुमार दशरथ का विवाह होने जा रहा है। पूछा, बेटा एक बात बताओ, बारात जाएगी कौशल प्रदेश तो थल मार्ग से होकर के जाएं, नव मार्ग से होकर के जाएं कि जल मार्ग से होकर के बारात को ले जाएं? तुम्हारी क्या अभिलाषा है? दशरथ ने कही, गुरुदेव जावें तो फिर हम जल मार्ग से जाएं। क्यों? हमारे सरजू मैया की गोद में प्रणाम करके फिर हम चले। नौका तैयार कर दी गई, सुंदर सुंदर नाव सजी, तैयारी हो रही है। दशरथ जी की बड़ी प्यारी नाव सजी, सब सज धज के चलने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कौशल्या तैयार हो रही है, श्रृंगार हुआ। रावण माया करके आया है और कौशल्या का हरण करके एक संदूक में बंद कर दिया है। संदूक। और रावण ने क्या किया, एक तिमिंगल नाम करके जलचर है, उसको सौंप दिया संदूक और कहा बाद में लूंगा तुझसे, तू जो आ गया, पहले इसके पति को समाप्त करो। होने वाले पति को, तिमिंगल को दे करके रावण दशरथ को मारने चला। इधर तिमिंगल से, उस जलचर से दूसरा तिमिंगल लड़ने आया तो महाराज इस तिमिंगल ने एक टापू पर वो संदूक रख दिया। रावण जब पहुंचा है तो महाराज रावण जल के अंदर गया, पता लगा कि महाराज अब आने वाले, यहीं बारात जाएगी। दशरथ की बड़ी सुंदर नाव, दशरथ बैठे और सुमंत बैठे, दोनों बैठे नाव में। जब मध्य सरजू में नाव पहुंची है, सब नाव चल रही है अलग अलग जगह से, जब मध्य सरजू में नाव पहुंची, रावण नाव के नीचे आ गया। आकर के रावण ने नाव के 100 टुकड़ा कर दिए। बीच नाव में गहरा पानी था। महाराज दशरथ और सुमंत नाव का पाटा पकड़ करके तैरते तैरते किसी तरह से कहां पहुंचे? उसी टापू पर। टापू जहां पर वो संदूक रखा। बोले दशरथ ने कही सुमंत्र, हाँ। बोले कैसा कोलाहल था?
कैसा तूफान था? अरे महाराज तूफान नहीं था, ये रावण था। अच्छा, अभी तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या करें इस समय पर? बोले महाराज ये संदूक सामने रखा है। बोले देखो क्या है। जैसे ही खोला उसमें देवी निकली। सुमंत ये कौन है? बोले महाराज आपकी होने वाली पत्नी है कौशल्या। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे रावण हरण करके ले आया। ओहो अच्छा, एक काम करते हैं, अब आने दो रावण को, संदूक में बैठ जाए। बड़ा संदूक था, सुमंत भी बैठ गए, दशरथ भी बैठ गए। अब रावण जब आया, तिमिंगल से पूछा, बोले महाराज टापू पर रखा हुआ है देखो। रावण संदूक को लेकर ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा प्रणाम। आओ रावण, अब मुझे कौन मारेगा ये बताओ जरा। बोले दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम तुम्हें मारेगा। अभी भी? हाँ, लेखनी बदली नहीं? नहीं, लेखनी झूठी। दशरथ राम ब्रह्मा आपकी लेखनी झूठी कैसे? बोले दशरथ मर गया, उसकी नाव में बैठा सुमंत्र भी मर गया, और कौशल्या मेरे संदूक में बंद है। अच्छा खोलो जरा। जो संदूक खोला, 3 जन बाहर निकले। कौन? बोले सुमंत्र है, एक कौशल्या है, और ये उसका होने वाला पति दशरथ है। महाराज रावण को इतना भयंकर क्रोध आया, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं। चंद्रहास खड़ग निकाली रावण ने मारने के लिए। जो उद्यत हुआ, ब्रह्मा ने हाथ पकड़ लिया। रावण एक गलत काम मत करना। क्यों? लेंगे कभी राम अवतार, आएंगे कभी राम। यदि तूने अभी इनका वध करने का प्रयास किया तो राम अभी प्रकट हो जाएंगे और अभी तेरा संहार कर देंगे, नहीं तो बाद में मरता अभी मर जाएगा। रावण ने कहा मरूं तो बाद में मरूं, अभी काहे को मरूं। छोड़ करके रावण आ गया, दशरथ और सब लौट करके आ गया। तो आप विचार करके देखिए, कितने प्रयास कर लिए, प्रारब्ध को, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। सज्जनों, ये कथा आप लोगों के लिए नई कथा हो, कई लोगों की। तो बताइए कौन से पुराण की कथा है? नारायण। देखो रामायण बहुत सारी है। कितनी रामायण है जानते हो? 100 करोड़, 100 करोड़ रामायण। रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर। और 100 करोड़ रामायण, जब इसमें वाल्मीकि रामायण, चंपू रामायण, भुषुंडी रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, वो तो सबका सार है। अद्भुत रामायण, आदि आदि। जिन्होंने रामानंद सागर जी का सीरियल रामायण देखा है, उसका प्रथम भाग आप देखें कभी, जिसमें अशोक कुमार जो फिल्म एक्टर रहा है, उसने रामायण को लेकर के, इस सीरियल को लेकर के अपना वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि ये रामायण अनेक रामायणों का संग्रह है। इसमें तेलुगु में लिखी रामायण, कन्नड़ में लिखी रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कई रामायणों का संग्रह इसमें लिया गया है। उन्होंने पूरा इतिहास भी बताया है। तो सज्जनों, प्रारब्ध बहुत बलवान है, इसको टाल नहीं सकता। हाँ, भगवान स्वयं चाहे, स्वयं चाहे तो बदल, वो ईश्वर है।